ओडिशा की पहाड़ियों पर सूरज उगता है, घने जंगलों के बीच से सुनहरी रोशनी बिखेरता है। ये हरे भरे फॉरेस्ट जीवन से भरे हैं। हर सरसराहट और चिड़िया की पुकार अनकही कहानियों का इशारा देती है। यहाँ पुराने पेड़ चुपचाप खड़े हैं, उनकी जड़ें सदियों के इतिहास को थामे हुए हैं। ओडिशा में फॉरेस्ट एक जीता जागता प्राणी है। इसकी आत्मा जमीन और लोगों में बसी हुई है। खूबसूरती सिर्फ ग्रैंडर में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातों में है। एक फर्न का खुलना, एक तितली की उड़ान, एक नदी का मीठा गाना। फॉरेस्ट लचीलेपन और जीवन के एंडलेस साइकिल की बात करता है। इन जंगलों को सचमुच जानने के लिए आपको चुपचाप चलना होगा, प्रकृति की रिदम को अपना गाइड बनने देना होगा। आपको शायद परछाइयों में एक हिरण दिख जाए या दूर से एक हॉर्नबिल की आवाज सुनाई दे। ये पल, छोटे कीमती गिफ्ट्स, फॉरेस्ट का अपना वंडर बांटने का तरीका है। ओडिशा के फॉरेस्ट आत्मा के लिए सैंक्चुरी है। उनकी कहानियां सुनने वालों का इंतजार कर रही हैं। ओडिशा के दिल में सिमलिपल है, सिल्क कॉटन ट्री का फॉरेस्ट, जहां हाथी घूमते हैं और शेर शिकार करते हैं। सिमलिपल का लैंडस्केप एक मोज़ेक है। साल के जंगल, घास के मैदान और बेरहिपानी जैसे झरने सब बायोडायवर्सिटी से भरे हुए हैं। यहाँ 1000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां फलती फूलती हैं, जिनमें से कई के मेडिसिनल सीक्रेट्स स्थानीय समुदायों को पता है। ऑर्किड्स पुरानी शाखाओं से चिपके रहते हैं और हवा हिल माइनर्स और पैराडाइज फ्लाई कैचर्स के गानों से गूंजती रहती है। चिलिका लेक के पास कोस्टल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स माइग्रेटरी बर्ड्स को शेल्टर देते हैं और तूफानों को रोकते हैं। उनका स्वास्थ्य इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। घनी कैनपी फॉरेस्ट फ्लोर को ठंडा और नम रखती है, जिससे घनी अंडरग्रोथ बढ़ती है और लाखों लोगों को पानी देने वाली नदियां पोषित होती हैं। ये फॉरेस्ट आइसोलेटेड नहीं है, वे जीवन रेखाएं हैं, संरक्षक हैं और उन सभी के लिए प्रदाता हैं जो उन पर डिपेंड करते हैं। उनका भला ओडिशा के भले से अलग नहीं है। ओडिशा के फॉरेस्ट प्राचीन ट्राइबल समुदायों का घर है, जो जंगल को पवित्र मानते हैं, एक मां और प्रदाता। उनकी कहानियां, जैसे जंगल की रानी की कहानी जो फॉरेस्ट की रानी है, सभी जीवित चीजों के लिए सम्मान सिखाती हैं। यह मानते हुए कि कोई भी जानवर भेस में रानी हो सकता है, वे वन्य जीवों की गहरी श्रद्धा के साथ रक्षा करते हैं। ट्राइब्स टिकाऊ कटाई करते हैं, दुर्लभ प्रजातियों के लिए पवित्र उपवनों को अनटच्ड छोड़ देते हैं। रिचुअल्स और फेस्टिवल्स फॉरेस्ट के उपहारों का सम्मान करते हैं, रेसिप्रोसिटी पर बने रिश्ते को मजबूत करते हैं। उनकी समझ संरक्षण में एक जीवित सबक है, जो परंपरा और सम्मान में रूटेड है। उनकी देखरेख में फॉरेस्ट फलता फूलता है और उसकी कहानियां बनी रहती हैं। ओडिशा के जंगलों की गहराई में गुदाहंडी और योगी माथा जैसी जगहों पर प्राचीन रॉक आर्ट हमारे शुरुआती पूर्वजों के जीवन को दिखाता है। ये जंगल कभी महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। उनके ओवरग्रोन रास्ते व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के कदमों से गूंजते थे। फॉरेस्ट फ्लोर पुरानी बस्तियों के अवशेष छिपाता है, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, मंदिर के पत्थर, उन समुदायों के सबूत जिन्हें प्रकृति ने बहुत पहले वापस ले लिया था। फॉरेस्ट राजाओं के लिए किले, सेनाओं के लिए शेल्टर और छिपे हुए खजानों के रखवाले थे। पौराणिक कलिंगा युद्ध इन पेड़ों से घिरी जमीनों पर हुआ था। उनकी लकड़ी और जड़ी बूटियां सैनिकों का समर्थन करती थी। हर पेड़ और रास्ता सदियों के व्यापार, संघर्ष और संस्कृति का एक साइलेंट विटनेस है। ओडिशा और उसके फॉरेस्ट का इतिहास हमेशा के लिए इंटरट्वाइंड है। इन जंगलों में अतीत कभी दूर नहीं होता। आज ओडिशा के फॉरेस्ट गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, खनन और बढ़ती कृषि उनकी कभी न टूटने वाली कैनोपी को तोड़ रही है। आग अक्सर इंसानी लापरवाही के कारण युवा पौधों और वन्य जीवों को तबाह कर देती है, पीछे काले निशान छोड़ जाती है। सड़कें और रेलवे जानवरों के प्रवास को बाधित करते हैं, जिससे लोगों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष होता है।
अनरेगुलेटेड टूरिज्म शोर और प्रदूषण लाता है, इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बिगाड़ता है, क्लाइमेट चेंज और तनाव बढ़ाता है, वर्षा और तापमान को बदलता है, काउंटलेस प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा देता है। हर नुकसान सिर्फ एक गिरे हुए पेड़ से कहीं ज्यादा है। यह घर, इतिहास और उम्मीद का नुकसान है। फॉरेस्ट की फुसफुसाहट मदद की पुकार बन गई है। अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो यह इरिप्लेसेबल विरासत हमेशा के लिए गायब हो सकती है। फिर भी उम्मीद बाकी है। सिमलिपल जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज अब नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनकी डेडिकेटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स रक्षा करते हैं। स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी लोग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज के जरिए संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, परंपरा को आधुनिक स्टीवर्डशिप के साथ मिलाते हैं। एजुकेशन और इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स अगली पीढ़ी को अपनी प्राकृतिक विरासत से जुड़ने और उसकी रक्षा करने में मदद कर रहे हैं। हर लगाया गया पौधा, हर रोकी गई आग उपचार की दिशा में एक कदम है। इन फॉरेस्ट की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ओडिशा के जंगल सिर्फ एक स्थानीय खजाना नहीं है, वे मानवता के लिए एक विरासत है। आइए हम उन्हें संजोएं, समर्थन करें और उनकी रक्षा करें, ताकि उनकी कहानियां पीढ़ियों तक बनी रहें। आज हम जो वादा करते हैं वह कल के फॉरेस्ट को आकार देगा।